हेलो एवरीवन, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 7 वो भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि हमारी सप्लीमेंट्री बुक है उसी का चैप्टर 7 द नेकलेस पढ़ने वाले हैं। इतनी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत गजब। क्या आप लोग सुनना चाहोगे? अगर आप सुनना शुरू कर दोगे तो एंड तक देखोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको फुल नोट्स खरीदने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और ख़रीद लीजिए। चलिए साहब, तो शुरुआत करते हैं। एक लड़की बहुत सुंदर, नाम मैटिल्डा। मैटिल्डा नाम की एक लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। लेकिन हर किसी को सब कुछ तो मिल नहीं जाता। खूबसूरत तो बहुत थी, पर ऐसे परिवार में जन्म लिया था जो एक मीडियम फैमिली थी। थोड़ा कह सकते हैं कि गरीब ही मान लो एक तरह से। तो इसकी शिकायत रहती थी कि मैं इतनी सुंदर, लेकिन मेरे पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं जो मुझे चाहिए। इसकी ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी हाई लिविंग बने, ऐशो आराम की ज़िंदगी बने, मेरे पास सब कुछ हो, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। लेकिन अफसोस कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं शादी ऐसे लड़के से करूँगी जो बहुत अमीर हो, क्योंकि मैं तो सुंदर हूँ, मुझे तो सब लोग पसंद करेंगे। इस तरह की सोच थी। स्कूल गई, सहेलियाँ बनी, सब लोग इसे प्रायोरिटी देती थी। बहुत सुंदर थी, वाह कितनी खूबसूरत हो तुम, थैंक यू, इस तरह से जवाब देती थी। और हर कोई इसे भाव देता था। लेकिन इसका तो एक ही सपना था कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी दे, क्योंकि मुझे ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद है। मुझे ऐशो आराम लेविश लाइफ पसंद है। तो धीमे धीमे समय गुजरता चला जा रहा था। जो ये चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो फैमिली की कंडीशन की वजह से ये वो सभी ऐशो आराम की जो भी सुविधाएं होती हैं उनका लाभ नहीं ले पा रही थी। धीमे धीमे लड़की बड़ी होती है। पिताजी को टेंशन होती है, क्योंकि पिता तो हमेशा टेंशन लेते ही है, बच्ची की शादी करनी है। थोड़ा इनके यहाँ फ्रैंक माहौल है। बेटी को बुलाया जाता है, बेटा तुम्हारी शादी करनी है, तो कोई लड़का अगर तुम्हें पसंद हो तो बताओ। पापा आप देख लो अपने हिसाब से, लेकिन बस थोड़ा याद रखना। बोला क्या बेटा? थोड़ा अमीर लड़का देखना, मुझे अमीर चाहिए, जिसके पास पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। बेटा पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन आपको पता ही है आजकल डॉरी चलती है, दहेज चलता है। दहेज की वजह से हो सकता है मैं आपके लिए नहीं ढूंढ पाऊँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है पापा, कोशिश तो कर लोगे? हाँ कर लूँगा। पापा ढूंढना शुरू करते हैं। जहाँ पे अच्छा लड़का मिल रहा वहाँ पर उन्हें डॉरी देनी पड़ रही, यानी दहेज देना पड़ रहा। और जहाँ दहेज नहीं देना पड़ रहा वहाँ अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। बेचारे हारे थके परेशान अपनी बेटी को बुलाते हैं। बेटी मैटिल्डा। हाँ पापा। बेटा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्यों पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बेटा जहाँ अमीर लड़का मिल रहा है वहाँ हमें दहेज देना पड़ रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। और जहाँ अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मतलब जहाँ दहेज नहीं देना पड़ रहा है वहाँ अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है। फिर एक लड़का मिल भी रहा है, वो ठीक ठाक है, वहाँ दहेज भी नहीं देना पड़ रहा है, मीडियम है। क्या करता है लड़का? लड़का एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है। क्लर्क की तो सैलरी इतनी नहीं होती है कि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम कर सके। हाँ बेटा मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। पिता के लिए बेटी कुछ भी करने को तैयार थी। पिताजी आप मेरी शादी कर दीजिए, एक और त्याग सही, एक और बलिदान सही। लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, वो लड़के का नाम था लॉइजल। बहुत ही अच्छा लड़का था, इतना केयरिंग, बहुत ज़्यादा। उसने जब लड़की को देखा तो सुंदर तो थी, बहुत खुश हो गया कि मेरी ऐसी लड़की की शादी हो रही जो बहुत सुंदर है, और उसकी बहुत केयरिंग करने वाला लड़का था। लेकिन मैटिल्डा तो बिल्कुल नहीं थी। मैटिल्डा की इच्छा तो और कुछ थी। शादी हो गई, रमतूला बज गया, पों 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 पों, शादी हो चुकी थी। अब शादी के बाद लॉयल कुछ भी लाए, मैटिल्डा दुखी हो जाए, क्योंकि मैटिल्डा की इच्छा तो बहुत कुछ थी। लॉयल ला रहे थे पपीता, आम, केला, रोज घंटी बजाएं, देखो मैटिल्डा मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ।
पपीता। गुस्सा आ रही थी उसे, चढ़ा रही थी। मेरी बचपन की लाइफ भी ख़राब हो गई, मेरी जवानी भी ख़राब हो रही है, मैं वो पार्टी डिस्को ये सब नहीं कर पा रही हूँ जो उसको चाहिए था। उसको लॉयजल की कीमत समझ में नहीं आ रही थी, गुस्सा आती थी, ढंग से बात नहीं करती थी लॉयजल से। लॉयजल परेशान था। एक दिन लॉयजल के ऑफिस में बहुत ग्रांड पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ। लॉयजल को कार्ड मिला। लॉयजल कार्ड देख के खुश हो गया कि इतनी बड़ी ग्रांड पार्टी जहाँ पे नेता और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं। खुश हो गया। कार्ड लेके घर पे पहुँचता है, घंटी बजाता है। मैटिल्डा, यस व्हाट हैपेंड? मैं आपके लिए देखो क्या लाया हूँ, ये लीजिए। देखती है ग्रांड पार्टी, वाह हाउ स्वीट। लेकिन एक सेकंड वो नहीं रुकती है, उसके चेहरे की झाइयाँ बदल जाती हैं। क्या हुआ मैटिल्डा, क्या हुआ? मैं क्या करूंगी इस पार्टी में जाके? क्यों? मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या करूंगी इस पार्टी में जाके? अच्छा, दे दो, किसी और को दे दो ये कार्ड, मुझे नहीं जानना। मेरी जिंदगी खराब है, ऐसी लाइफ क्यों दी ईश्वर तुमने? ऐसा क्यों बोल रही हूँ? आप ड्रेस लेके आ जाओ। है आपके पास पैसे? हाँ, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, मैंने गन खरीदने कुछ पैसे बचा रखे थे, 400 फ्रैंक हैं, ये लो। ऐसे आप अपनी जैसा चाहो वैसे ड्रेस खरीद लो। थैंक यू वेरी मच, हाउ स्वीट यू आर। मैं गाउन खरीदूँगी। चलो तो गाउन लेके आते हैं। पहुँचती है बाज़ार में और देखती है तो एक सुंदर सा गाउन उसे पसंद आ जाता है। हाँ भैया ये वाला दे दो। 400 रुपये जो उसके पति ने अपने गन का खरीदने के लिए लिए थे वो उसने अपनी पत्नी को दे दिए, क्योंकि बहुत केयरिंग था। मैटिल्डा बहुत खुश थी और इंतजार कर रही थी पार्टी का। पार्टी से 2-3 दिन बचे हुए थे। एक दिन लॉयजर घर पे आता है। मैटिल्डा दुखी निराश बैठी कि अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें दिला तो दी ड्रेस। अरे क्या फायदा ड्रेस का, मैं नहीं जा रही पार्टी में। क्यों, अब क्या हुआ? मेरे पास ज्वेलरी नहीं है। मैंने बाद में सोचा ज्वेलरी भी नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं ज्वेलरी ला सकूं। बस तभी तो मैं शादी नहीं करना चाहती थी, कर्म फूटे मेरे। भगवान ने पता नहीं कहाँ मेरे को फंसा दिया है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। क्या आइडिया आपके पास? वो तुम्हारी दोस्त है ना? कौन? अरे मैडम फॉरेस्टियर। हाँ हाँ, वो तो बहुत अमीर है, तो उसी से ले लो ना कुछ। हाँ आइडिया तो सही है, चलो चलते हैं। मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुँचते हैं। मैडम फॉरेस्टियर बहुत अमीर थी, बहुत पैसे वाली थी। जैसी गेट खोलती है, अरे मैटिल्डा आप? हाँ बहुत दिनों से आई नहीं, आओ बैठो बैठो बैठो। दोनों को बैठाया गया। वो मेरे को एक काम है, बताओ ना। अरे वो मेरी पार्टी है तो मेरे पास ड्रेस तो है लेकिन ज्वेलरी नहीं है। अरे यार लो, मेरे पास कितनी सारी ज्वेलरी है। और उसने अलग अलग ब्रेसलेट वगैरह पता नहीं कितने सारे थे। उसने देखे ब्रेसलेट वगैरह, लेकिन उसको कुछ पसंद नहीं आया। अरे यार तेरे पास कोई और नहीं है? हाँ है ना, मेरे पास तो डायमंड के बड़े बड़े नेकलेस भी हैं, तो दिखाओ ना प्लीज़ यार, मेरे को एक दिन के लिए चाहिए, अच्छा लगेगा। उसने बड़े बड़े डायमंड के नेकलेस दिखाए। कितनी यार तुम्हारी लाइफ, ओ माय गॉड कितनी अच्छी लाइफ है तुम्हारी। अरे तो ले लो ना, क्यों टेंशन ले रही हो? और उसने बड़ी जैसा एक हार, डायमंड का, वो भी बहुत महंगा हार ले लिया। मेरे को एक दिन के लिए दे दो बस। अरे ले जा, जब तेरे को लौटाना लौटा देना, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब इतना नहीं कि अब तुम ज़्यादा रख लो, 2-3 दिन के लिए रख लो। ठीक है मैं लौटा दूंगी पक्का। और पहली बार मैटिल्डा इतनी खुश, बहुत ज़्यादा खुश। बार बार बुलाई जैसे बोली हाउ स्वीट यू आर। और तैयार पार्टी के लिए उस दिन तैयार हुई। जैसे वो तैयार हुई तो सुंदर तो दिखती थी, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही। बार बार अपने आप को देख रही। लॉयजल, यस देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ। वाह व्हाट अ प्रेटी। चलो 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 जल्दी से निकालो। अब लॉयजर कहाँ, उनके पास फटा स्कूटर था, तो कैब कर लूँ क्या? हाँ करो जल्दी फटाफट कैब, कार भी नहीं ले सकते। कैब लेके आया वो। कैब में दोनों बैठे, पहुँचे। बॉल मतलब होता है बड़ी, वो जो प्रोग्राम था पार्टी, उस बॉल में पहुँचते हैं। जैसे मैटिल्डा की एंट्री होती है, ओ माय गॉड, हर कोई
ये कौन खूबसूरत लड़की कौन है, ये कौन है, खुसर पुसर होने लगती है, बातें होने लगती हैं, ये कौन है, अरे ये लॉयर की पत्नी है, वो चंपू को ये मिल गई है, अरे यार कितनी खूबसूरत पत्नी मिली यार इसको, इसके जलवे हैं यार। सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। अब पार्टी है, डांस वगैरह शुरू होगा। मैटिल्डा बहुत खुश थी, हर कोई इसको ही देख रहा था और हर कोई चाहता कि मेरी बड़ाई हो। मैटिल्डा भी खुश थी कि मेरे को सब देख रहे हैं, मैं इतनी खूबसूरत लग रही हूँ। लॉयल पे चले गए, एक जगह बैठ गए चुपचाप। मैटिल्डा आराम से पहुंची तो थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट होगा, नाउ इट्स टाइम फॉर डांस, ये डांस करेंगे, लॉयल कम। नहीं नहीं तुम ही कर लो, अरे आओ ना तुम भी। लॉयल को जबरदस्ती खींच लिया और लॉयल पति पत्नी सब लोग अपने वाइफ के साथ, अपने फियांसे के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ अलग अलग डांस कर रहे। पूरा एक अलग ही रंगीन रोमांटिक माहौल था। तब तक थोड़ा फ्रैंक कल्चर है तो किसी बगल वाले ने पूछा क्या मैं मैटिल्डा के साथ डांस कर सकता हूँ लॉयल से। हाँ ऑफकोर्स कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल अलाउ हो जाता है। तो मैटिल्डा खुश कि मेरे साथ सब डांस करने को तैयार है। बड़े बड़े अधिकारी इसके साथ डांस करने को तैयार थे, नेता जो बड़े बड़े लीडर थे वो इसके साथ डांस करने को तैयार थे। सब लोगों के साथ ही डांस कर रही थी। लॉयल बेचारा जाके बैठ के इंतजार करने लगा और मदमस्त मैटिल्डा पूरी रात निकाल दी। सुबह के 4 बज गए, ये बेचारे लॉयल बैठे, चलो मैटिल्डा चलो, मैटिल्डा रुको ना थोड़ा डांस और करने दो। अरे 4 बज गए, चलो सब लोग जाने लगे हैं, चलो 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 चलते चलते। 4 बज चुके थे, धीमे 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 और सुबह होने वाली थी। मैटिल्डा राजी हो जाती है, चलो चले, और जल्दी से बाहर आते हैं, कैब लेते हैं, बैठती है, रास्ते में बातें करती जा रही। लॉयल में कैसी लग रही थी, सब लोग मेरे साथ डांस करना चाह रहे थे। आओ शेट यार बहुत अच्छी लग रही थी, आप देखो सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे थे, अच्छा लगा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो तो ऐसी लाइफ चाहती थी। धीमे धीमे टैक्सी रुकती है, यानी कैब रुकती है घर पे, इनकी एंट्री होती है। बेचारा बाहर वो जाने लगता है, ये अंदर भाग के जाती है, शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। मैटिल्डा सोचती है मैं अपने आप को देख तो लूँ, कितनी खूबसूरत लग रही थी। जैसे शीशे के सामने देखती है तो ऊपर से नीचे बहुत खूबसूरत नज़र आ रही है। अचानक उसकी नज़र गले पे पड़ती है। हार, नेकलेस, लॉयल, लॉयल क्या हुआ, जल्दी आओ, क्या हुआ, मेरा नेकलेस गायब है। क्या आप बात कर रही हो, नेकलेस तो बहुत महंगा है। हाँ लॉयल मेरा नेकलेस गायब है। माय गॉड अब क्या होगा। टैक्सी का नंबर देखा था तुमने, नहीं देख पा, तुम बस बेवकूफ रहो। अरे मैं क्या करूँ इसमें यार, तुम गलती कर रही हो। ओ माय गॉड नेकलेस खो गया। और जल्दी से वो जाता है, टैक्सी का पीछा करता है, लेकिन टैक्सी गायब हो चुकी थी। और जल्दी से वो पहुंचता है जहाँ पे पार्टी हो रही थी, वहां पहुंचता है, ढूंढता है, चारों तरफ नहीं मिलती है। पुलिस स्टेशन दोनों पहुंचते हैं, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवाते हैं, लेकिन ये क्या, नेकलेस गायब हो चुका है। उनके चेहरों की झाइयाँ उड़ जाती है। मुझे वापस करना है लॉयल, अब वापस तो करना है, लेकिन कहाँ से लेके आए। ओ शिट, वो मांगेगी मैडम फॉरेस्टियर। सुनो सुनो, ऐसा करो उनको लेटर लिख दो, लेटर में लिख दो कि उसका हुक टूट गया है तो उसको रिपेयर करने में डाल दिया है, 7 दिन लगेंगे, 1 हफ्ते का टाइम। हाँ ठीक है मैं करती हूँ। उसने लेटर लिखा मैडम फॉरेस्टियर के नाम के, 7 दिन का टाइम लगेगा, हुक टूट गया उसका, जिससे 7 दिन में वो ढूंढ लें। हर जगह ढूंढना, हर जगह, लेकिन नहीं मिला। हताश परेशान 7 दिन भी निकल गए। अब क्या करें, लॉयल वापस करना पड़ेगा उसे। हाँ यार वापस तो करना पड़ेगा, चलो देख के आते हैं मार्केट में। मार्केट में गए, उन्होंने देखा हूबहू उसी जैसा नेकलेस उनको दिखाई दे गया। रेट पूछी तो होश उड़ गए, 40,000 फ्रैंक। 400 फ्रैंक नहीं थे, 400 फ्रैंक कैसे जोड़े थे, 40,000 फ्रैंक कैसे लेके आए। भैया भैया बहुत महंगा लगा रहे हो आप, प्लीज़ कम कर लो ना। बार्गेनिंग करने लगी। धीमे धीमे उसने 36,000 फ्रैंक का करवा लिया। 36,000 भी कहाँ से लेके आए, मेरे पिताजी 18,000 छोड़ के गए मेरे लिए, ओनली टोटल 18,000 फ्रैंक। वो भी मैं अगर दे दूं जो मेरी सेविंग है तो 18,000 फ्रैंक कहाँ से लेके आए। लेकिन पत्नी के लिए लॉयल कुछ भी करने को तैयार था। उसने 18,000 फ्रैंक उधारी उठाई और 18,000 फ्रैंक दिए पिताजी के, और हार खरीदा,
और उसको लेकर मैडम फॉरेस्टियर के पास पहुंची। मैडम फॉरेस्टियर को दे दिया, लीजिए अपना हार। उन्होंने खोल के भी नहीं देखा, उन्होंने रख लिया। थैंक गॉड ने खोल के नहीं देखा, नहीं तो उन्हें क्या लगता, बुरा लगता। वो अपने वापस आ गई। वापस तो आ गई लेकिन गरीब हो चुकी थी, कर्जदार हो चुकी थी, कर्जा हो चुका था। तुरंत इन्होंने, दोनों पति पत्नी ने निर्णय लिया। सारी हेकड़ी चूर हो गई थी मैटिल्डा की, जो सोचती थी मैं अमीर और ये और मैं बहुत सुंदर, सब गई। अब नौकरों वोकरों सबको हटा दिया था, खुद ही काम करने लगे थे। एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था लॉयजल को, बेचारों को खुद ही फल वाले के पास जाना पड़ता था, खुद ही सब्जी वाले के पास जाना पड़ता था, खुद ही सब कुछ करना पड़ता था, जिससे कि उनका पैसा बच सके। और पैसा बचेगा तो हम कर्ज पटा पाएंगे, इसलिए वो खुद ही काम कर रहे थे। धीमे धीमे पूरे 10 साल लग गए पटाने में, कर्ज को पटाने में पूरे 10 साल लग चुके थे। सुंदरता खत्म हो चुकी थी, जिस पर कभी नाज होता था, जिस सुंदरता पे, वो खत्म हो चुकी थी। अब मैटिल्डा समझ गई थी कि असली क्या है, हकीकत क्या है, और मेरा कितना अच्छा हस्बैंड है जो मेरी सहायता कर रहा है। 10 साल बाद कर्जा पूरी तरह पट चुका, अच्छी बात है। लेकिन अब शांति से जीवन जीना है। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे नहीं बनना अमीर, मुझे नहीं डिस्को करना, सब डिस्को निकल गया, किसको हो गया। अब सब समझ गई, वो पति के साथ प्रेम से रहने लगी। एक दिन मॉर्निंग वॉक पे दोनों पति पत्नी जा रहे, आराम से चले जा रहे। मैडम फॉरेस्टियर दिखाई दी। हे मैटिल्डा, हाँ क्या हालत बना रखी यार तूने, और 10 साल से कहाँ थी? उसने सोचा अब तो बता ही देती हूँ उनको सच्चाई। मेरी हालत आपके नेकलेस की वजह से है। क्यों, मेरे नेकलेस ने क्या किया? वो नेकलेस चोरी हो गया था, तो मुझे तुम्हें खरीद के देना पड़ा। 36,000 फ्रैंक लगे, हम कर्ज में आ गए 18,000 फ्रैंक के। इसीलिए मेरी हालत हो गई, क्योंकि हमें सब कुछ करना पड़ता, गरीब हो चुके हम लोग। क्यों, क्या हुआ? अरे वो नेकलेस नकली था। क्या? हाँ, वो सिर्फ 500 फ्रैंक का नेकलेस था। माय गॉड। और इसी के साथ कहानी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।